सर्जरी किसी भी रोगी के लिए एक अनचाही घटना है और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। चाहे सर्जरी छोटी हो या जटिल, कुछ निश्चित कदम हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने चाहिए कि रोगी जल्द से जल्द अपनी सामान्य गतिविधियों में वापस आ सके। ये वीडियो इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्जरी के बाद के दिनों और हफ्तों में क्या किया जाना चाहिए, इसका अवलोकन प्रदान करेगा। सर्जरी एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्थितियों के इलाज के लिए चीरा लगाने या शरीर की गुहाओं को खोलने के लिए उपकरणों का उपयोग शामिल है। सर्जिकल प्रक्रिया प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा की जाती है, जिन्हें सर्जन कहा जाता है, जिन्होंने मेडिकल स्कूलों, रेजिडेंसी कार्यक्रमों और फेलोशिप में वर्षों का कठोर प्रशिक्षण लिया है। सर्जरी का प्राथमिक लक्ष्य सामान्य शारीरिक क्रिया को बहाल करना और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। सर्जरी को उनकी जटिलता और उद्देश्य के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मामूली सर्जरी वे होती हैं जिनमें घाव की सिलाई, बायोप्सी या शरीर से बाहरी वस्तुओं को हटाने जैसी सरल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। दूसरी ओर, बड़ी सर्जरी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं जिनके लिए व्यापक प्री ऑपरेटिव तैयारी और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे अंग प्रत्यारोपण, हृदय सर्जरी या मस्तिष्क सर्जरी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने सर्जिकल प्रक्रियाओं को कुछ दशक पहले की तुलना में तेज, सुरक्षित और कम जोखिम वाला बना दिया है। सफल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सर्जरी की तैयारी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो मामूली प्रक्रिया हो या कुछ अधिक जटिल। ऐसे कई कदम हैं जिनसे मरीज खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित युक्तियां आपको अपनी आगामी सर्जरी के लिए तैयार होने में मदद करेंगी। सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास प्रक्रिया के बारे में सभी आवश्यक जानकारी है, जिसमें ये भी शामिल है कि सर्जरी के दौरान और बाद में क्या अपेक्षा की जाए। अपनी किसी भी चिंता या प्रश्न के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। दूसरे, अपने सर्जन या स्वास्थ्य सेवा दल द्वारा दिए गए किसी भी पूर्व संचालन निर्देशों का पालन करें, जैसे कि उपवास करना या कुछ दवाओं को रोकना। ये सर्जरी के दौरान और बाद में जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। तीसरा, सुनिश्चित करें कि किसी भी शल्य चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने से पहले आप अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में हैं। इसमें स्वस्थ भोजन खाना और ऑपरेशन से पहले हाइड्रेटेड रहना शामिल है। सर्जरी के तुरंत बाद रोगियों को एक सहज स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्जरी के बाद पहले कुछ घंटे महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी, दर्द की दवा देने और संभावित जटिलताओं के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों और समय पर और उचित देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस हों। इस अवधि के दौरान रोगियों को असुविधा और दर्द की अलग अलग डिग्री का अनुभव हो सकता है। यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एक व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करने के लिए व्यक्तिगत आधार पर अपनी आवश्यकताओं का आकलन करें। शारीरिक परेशानी के अलावा इस दौरान भावनात्मक समर्थन की भी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि रोगी अनुभव से चिंतित या अभिभूत महसूस कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करना कि रोगी और स्वास्थ्य सेवा दल के बीच पर्याप्त संचार चैनल स्थापित हैं, उनकी किसी भी चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उचित पोस्ट सर्जिकल देखभाल भी पुनः अस्पताल में भर्ती या जटिलताओं को रोक सकती है। सर्जरी में दर्द प्रबंधन रोगी की देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उचित दर्द प्रबंधन ये सुनिश्चित करता है कि रोगी की आराम से रिकवरी हो और संक्रमण, रक्त के थक्के या निमोनिया जैसी जटिलताओं का खतरा कम हो। सर्जरी के दौरान और बाद में दर्द के प्रबंधन के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें दवाएं, तंत्रिका ब्लॉक और गैर औषधीय हस्तक्षेप शामिल हैं। सर्जरी में दर्द प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं में ओपियोइड जैसे मॉर्फिन या फैंटेनाइल शामिल हैं, जो गंभीर दर्द के लिए प्रभावी हैं, लेकिन श्वसन अवसाद या मतली जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हल्के से मध्यम दर्द के स्तर को प्रबंधित करने के लिए एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसे गैर ओपियोइड एनाल्जेसिक निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सर्जिकल प्रक्रियाओं से गुजरने वाले रोगियों को मांसपेशियों को आराम दिया जा सकता है, जहां मसल्स रिलैक्सेंट दवाओं का उपयोग किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव दर्द को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक और विधि तंत्रिका ब्लॉक है। आहार और पोषण किसी भी शल्य चिकित्सा प्रक्रिया का एक अनिवार्य पहलू है। एक संतुलित आहार और उचित पोषण रोगी को सर्जरी के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है।
सर्जरी के बाद उपचार प्रक्रिया में सहायता कर सकता है और स्वास्थ्य लाभ के दौरान जटिलताओं को रोक सकता है। इसलिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर सलाह देते हैं कि मरीज अपनी सर्जरी से पहले, दौरान और बाद में स्वस्थ आहार बनाए रखें। सर्जरी से पहले ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि रोगी अच्छी तरह से पोषित हो। इसमें इष्टतम स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों का सेवन शामिल है। कुछ मामलों में व्यक्तिगत रोगी की जरूरतों के अनुरूप एक व्यक्तिगत भोजन योजना बनाने के लिए एक आहार विशेषज्ञ से परामर्श किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ावा देने और घाव भरने की सुविधा के लिए सर्जरी की तैयारी में कुछ खुराक या विटामिन की सिफारिश की जा सकती है। शल्य चिकित्सा से पुनर्प्राप्ति के दौरान उपचार को बढ़ावा देने और संक्रमण को रोकने के लिए अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है। सर्जरी के बाद आराम और गतिविधि रिकवरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सर्जरी के प्रकार के आधार पर रोगियों को धीरे धीरे अपनी दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए आराम करने की सलाह दी जा सकती है। इन दिशानिर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें जल्दी ठीक होने और जटिलताओं के आपके जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुनर्प्राप्ति के प्रारंभिक चरणों के दौरान आराम आवश्यक है। आपको अपना अधिकांश समय बिस्तर पर या आरामदायक कुर्सी पर आराम करने में व्यतीत करना चाहिए। यह आपके शरीर को चंगा करने में मदद करेगा और आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले किसी भी दर्द या परेशानी को कम करेगा। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है कि बहुत लंबे समय तक बैठे न रहें, क्योंकि इससे रक्त के थक्के या निमोनिया जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना भी ठीक होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया में आराम और गतिविधि दो महत्वपूर्ण कारक हैं। वे रोगी की पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सर्जरी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सर्जन और उनकी टीम समझें कि आराम और गतिविधि पोस्ट ऑपरेटिव परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। आराम पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। सर्जरी के बाद ठीक से ठीक होने के लिए शरीर को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। मरीजों को सर्जिकल प्रक्रिया के बाद कई हफ्तों तक भारी वजन उठाने या जोरदार व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। आराम करने का अर्थ पर्याप्त नींद लेना भी है, जो ऊतक की मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। उचित नींद तनाव के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकती है, जो उपचार प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। दूसरी ओर, पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल में गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नियंत्रित गतिविधि वास्तव में प्रभावित क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर और सूजन को कम करके बेहतर स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दे सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल एक सफल शल्य प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक घटक है। उपचार को बढ़ावा देने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए रोगियों के लिए सर्जरी के बाद अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। मरीजों को अपनी प्रगति को भी ट्रैक करना चाहिए, उत्पन्न होने वाले किसी भी लक्षण की रिपोर्ट करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन शैली में बदलाव जैसे स्वस्थ खाने की आदतें और नियमित व्यायाम पोस्ट ऑपरेटिव अवधि के दौरान फायदेमंद होते हैं।